नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। बैंकों की सुरक्षा में लगी सेंध। जी हां, जो बैंक हमारे भविष्य निधि के पहरेदार होते हैं, अब राजधानी लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले एरिया में समझ लीजिए कि राजधानी मुख्यालय से जहां बताया जाता है कि मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी थी, वहां भी चोरों ने सेंध लगा दी। चोर बिहार से बुलाए गए थे। 4-5 दिन उन्होंने बकायदे रेकी की और यहाँ के एक स्थानीय नागरिक के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया। करोड़ों के जो है नकदी या जेवर तमाम साफ कर दिए और बैंक प्रबंधन को या बैंक के किसी भी लोगों को पता तक नहीं चला। 3 घंटे तक आरी की आवाज लॉकर को काटते हुए आती रही। कैमरे में जैसा बताया जा रहा है, जैसा पुलिस भी बयान दे रही है, उसके बाद भी तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में 2 दिन पहले जो तकरीबन 40-42 लाकर तोड़कर चोरों ने वहां पर काफी सारा नकदी पैसा, ज्वेलरी वगैरह को जो उड़ा दिया। हालांकि 2 दिन बाद ही सीसीटीवी कैमरे फुटेज के जरिए पुलिस ने उस मामले का खुलासा कर दिया, मामले का पटाक्षेप भी कर दिया गया। लेकिन पेच एक फंसा है कि जो लॉकर में जो सामान चोरी किए गए, जो बरामद किए गए, जो चोरों द्वारा बताए जा रहे हैं, या जो पीड़ित लोग हैं जिनके लॉकर में सामान रखे थे, उस सामान की मात्रा क्या थी, किसका क्या था उसमें, किसका कितना कैश था, किसका कितना नकदी था, किसका कितनी ज्वेलरी थी, यह मामला फंस चुका है। दरअसल बैंक प्रबंधन जब लॉकर किसी को देता है, अमूमन सामान्य तौर पर उस लॉकर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, ना ही उनके पास कोई रिकॉर्ड होता है। ऐसे में लॉकर और जो उपभोक्ता होता है बैंक का या जो ग्राहक होता है, उस लॉकर और बैंक ग्राहक के बीच कोई भी कड़ी ऐसी नहीं होती। केवल बैंक का जो उपभोक्ता या ग्राहक होता है वही उसको जानता है कि लॉकर की चाबी उसको दे दी गई। उसका जो है बैंक, संबंधित बैंक उसका उससे किराया सालाना वसूलता है अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में, और केवल उस लॉकर में रखे गए सामान की पूरी जानकारी, डिटेल उस संबंधित ग्राहक को ही होती है। खैर, प्राइवेसी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर तो यह बात सही है, अब तक होती चली आ रही है। लेकिन जब से राजधानी लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि सरकारी बैंक है, नामी बैंक है, वहां पर ऐसा मामला हुआ है, तो अब पुलिस और साथ ही साथ बैंक प्रबंधन के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि तमाम पीड़ित जन, महिलाएं या पुरुष जो भी हैं, वो अपना अपना आंकड़ा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा लॉकर में इतना सामान था, मेरा लॉकर में इतना सामान था। अब पुलिस के पास ये समस्या है, खड़ी हो गई है पुलिस आला अधिकारियों के पास, कि वह ये कैसे तय करे कि किसका लॉकर में कितना सामान था। उसके पास भी कोई डिटेल नहीं होती है और ना ही बैंक प्रबंधन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के तौर पर ऐसी चीजों का डाटा अपने पास रखता है। आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं जो बैंक प्रबंधन को कवर करने वाले, बैंक के कार्यक्रमों को, बैंकिंग सेक्टर को देखने वाले नजदीकी से। सुनील भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। और लगभग जो है 12 साल से ये वित्तीय संस्थाओं को लगातार कवर कर रहे हैं, व्यापार मंडल को, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को, और बाकायदे जो है इन चीजों पर ये पैनी नजर रखते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर में सुनील जी, जो आपने बताया अभी कुछ देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी चाय पर, कि ये आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है फिलहाल। देखिए रवि जी, जो इस बार ये घटना हुई लॉकर कटने की, ये पहली बार ऐसी घटना है जी। लेकिन जैसे उसमें कहा जा रहा है, कोई ग्राहक कह रहा है कि मेरा इतना पैसा है, कोई कह रहा है इतना पैसा है। देखिए, जब लॉकर बैंक देता है तो सिर्फ वो सुरक्षा की गारंटी देता है, जो आरबीआई के नियमों अनुसार है। अब उसके अंदर क्या रखा है ये सिर्फ ग्राहक को मालूम होता है। अब इस समय तो ग्राहक कुछ भी कह सकता है कि मेरा 1 तोला सोना था, मेरा 1 करोड़ रुपया था, मेरे ये कागजात थे, जबकि पुलिस का कहना है कि उसमें गोल्ड रखा नहीं जा सकता है। तो जब लॉकर दिया जाता है तो उसमें 2 चाबियां होती है, एक बैंक के एम्प्लॉय के पास रहती है, दूसरी पहली चाबी बैंक का जो एम्प्लॉय है वो लगाता है, और वो एकदम उसको देखता नहीं कि उसमें दूसरा क्या रख रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये पहली घटना है, तो इसमें बहुत पसोपेश है कि आखिर ये कैसे क्लियर होगा कि किसका कितना पैसा है। लेकिन सुनील जी, जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, प्राइवेसी की बात है, जो है सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी रीजंस की बात है। अगर रेलवे में हम पार्सल जाते हैं, क्लॉक रूम में जाते हैं या कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो सामान रखने के पहले जो भी चीजें होती हैं उसका एक हमको स्लिप भरना पड़ता है कि मान लीजिए बैंक लाकर अगर ऐसा कुछ ना, आदमी कुछ भी रख सकता है। दूसरा सवाल यह है कि जब बैंकों में यह स्पष्ट निर्देश, उनको निर्देश है कि किसी प्रकार का गोल्ड आदमी उसमें नहीं रख सकता है। हालांकि गोल्ड लोन होते हैं, वो एक अलग चीज होती है, तो उसको बैंक अपना डाटा लेता है, उस पे वो उसकी स्लिप लेता है, उसका वो लेता है, तब उस पर वो गोल्ड लोन देता है, जो भी देता है 60-70% देता है उसकी कीमत का, बाजारी कीमत का। जी जी। लेकिन
बैंकों में गोल्ड भी नहीं रखना है, ऐसे में गोल्ड, तो ये एक नया सवाल ये भी खड़ा हुआ कि इसका मतलब कि बैंक के जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऐसे वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका रेगुलेशन उस तरीके से नहीं माना जा रहा बैंक में। देखिए रवि जी, जैसी बात आप कह रहे हैं कि बैंक में गोल्ड नहीं है, अमूमन जितने भी आप बैंक लॉकर देखेंगे तो उसमें जो बेस कीमती चीजें हैं आदमी वही रखने जाता है। तो कीमती तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा सोना ही होता है, जी जी, ज्वेलरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कीमती चीजों में आप सोना कह सकते हैं या जमीन के कागजात हैं, घर में कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन बैंक को सेफ मानते हैं लोग, इसलिए वहां पे ऐसी चीजें रखते हैं। तो ये जो सवाल खड़ा हो गया कि तो बैंकों में सोना नहीं रखना, तो इसका मतलब आरबीआई सारे बैंकों के सिक्योरिटी के प्रोविजंस को फिर से खंगाले, फिर से उसको जमीनी तौर पर चेक कराए कि क्या कोई बैंक उनके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्यों सोना रख रहे हैं। आखिर में ऐसे में वित्तीय संस्थाओं पे जो भरोसा है सरकारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे, उस पे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। अब बैंक को फिर से अपने जो गाइडलाइंस बनाए हैं उस पर उनको विचार करना होगा कि जब भी अब किसी को लॉकर दें तो उसमें उनका कुछ ना कुछ डेटा रिकॉर्ड करना होगा कि किसने क्या चीज रख रहे हैं। चाहे जैसे एक ही व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपको मालूम है कि उनके जो सेक्टर को देख रहा है कि लॉकर सेक्शन ये देखेंगे, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए जानकारी देते हैं तो आपको ये भी हो जाएगा कि ड्यूटी तो चेंज होती रहती है। अगर ड्यूटी चेंज है तो हो सकता है कि उनकी वो चीज़ लीक हो जाए कि मतलब 10 कस्टमर हैं और कस्टमर ने किसी ने क्या रखा है तो सब लीक होगा। आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, तमाम आइडेंटिफिकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तमाम चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड रखने में, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि बैंक के पास भी कोई ना कोई डिटेल हो, या ऐसा कोई सर्वर हो, या ऐसा कुछ हो कि वहां पर थंब इम्प्रेशन आदमी लगाए तभी हो, जो भी मैनेजर हो उसी का थंब इम्प्रेशन लगे, ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ व्यवस्था जी ऐसे जी बननी चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पहली घटना है और इतनी बड़ी घटना है। अब लोगों का पैसा तो गया है, अब पैसा तो वापस इतनी जल्दी आना नहीं, उस पर पुलिस सोच रही है, कोई कुछ बता रहा है, कोई अब कोई कह रहा है उसमें बीमा होगा नहीं होगा, क्या तमाम चीजें बताई जा रही है, बैंक भरोसा दे रहा है। बैंक तो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो भी ईयरली चार्ज होता है हम उसका 100 गुना दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम और कुछ नहीं दे पाएंगे। रही बात, वो कोशिश कर रही है कि ग्राहक उसके नाम जाए उसके पास से। अब लेकिन इनको नियमावली में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करने होंगे। बिना नियमावली में चेंजेस किए हुए इस इस मसले को हल नहीं किया जाता है। जो पहली घटना है, हो सकता है आगे भी और ऐसी घटनाएं हो, तब फिर क्या करेंगे। देखिए सुनील भाई ने बहुत सही बात की, टेक्निकल बात कही कि कई आपने बैंकों का देखा होगा, आपका बैंक भरोसा आपका, ऐसे तमाम टैगलाइंस होते हैं जो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचते हैं। और सही तौर पर देखा जाए आज़ादी से पहले या आज़ादी के समय, स्वतंत्रता काल में बैंकों की स्थापना इसीलिए की गई थी, इसी मंशा के साथ कि आदमी का जो भी वित्तीय जो उसका अलग से जो आय का स्रोत है उसके लिए कुछ बचा कर रखे, और बैंकिंग सेक्टर के साथ मिलकर जो पब्लिक सेक्टर में जो पैसा आए वह बाजार में आए, और तमाम तरीके के इनोवेशन, तमाम तरीके के जो है ग्रोथ में जो है देश राष्ट्र के और उनके खुद के जो है अपने आगे भविष्य के लिए उस पर जो है उस बैंकों के पैसे से उसका इस्तेमाल किया जा सके, लोन के रूप में, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं के रूप में, तमाम तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो बैंकों की एक बड़ी भूमिका होती है। वैश्विक बैंक प्रणाली शुरू हो गई है, ऑनलाइन डेटा शुरू हो गया है, तो ऐसे में बैंकों की इस प्रकार की राजधानी लखनऊ में हुई सरकारी बैंक की सुरक्षा में सेंधमारी कई सवाल खड़े करती है। और साथ ही यह भी अब सोचना होगा कि क्या यह आरबीआई जो हर छोटे से छोटे बातों पर जो है अगर कस्टमर से कोई गलती होती है तो बैंक तमाम उसको तुरंत जो है गाइडलाइन बताते हैं या पैसा काट लेते हैं। कोई भी अगर अदर ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ओवर ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी गलती होती है, खामियाजा तुरंत उस पर जो है ठोक दिया जाता है कस्टमर्स पर। लेकिन अब कस्टमर के साथ जो ऐसी जो जो चूक हुई उसमें कस्टमर की कहां तक चूक है, यह देखने वाली बात है। क्या बैंकों में गोल्ड नहीं रखे जाने के बावजूद जो गोल्ड की बातें आ रही हैं, ये कई सारे सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन वरुण के साथ।